Hey there, welcome to FactSchool. So, today we will talk about Pharmaceutical Organic Chemistry AQ2 University question paper from semester 3rd. So, ये question paper 2018-19 का है, total 75 marks and time is 3 hours. This is section A और section A में 10 क्वेश्चन आते हैं of 2 marks. So, आपको लगभग इसमें हाफ एन आवर स्पेंड करना है. हाफ एन आवर से अगर आपने ज़्यादा स्पेंड करा तो आपके पेपर छूटने के चांसेस हैं. और जो आप आंसर लिखेंगे 2 नंबर का वो एटलीस्ट हाफ पेज का होना चाहिए. मतलब एक पेज पे 2 आंसर आपके इनफ हैं. उससे ज़्यादा पेज कंज्यूम मत करना क्योंकि हमारी जो आंसर शीट होती है वो 32 पेजेस की होती है ओनली. तो हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. वो है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. सो जो रेजोनेंस होता है उसको हमें पहले डिस्क्राइब करना है कि रेजोनेंस क्या होता है. ये एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो मॉलिक्यूल हमारा होता है वो एक या एक से ज़्यादा मतलब 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर शो करता है. सो दिस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. सो ये जो होता है ये हमारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है जिसे हम हाइपोथेटिकली बोलते हैं क्योंकि ये हमारा थ्योरी में ही एग्जिस्ट करता है. एंड दिस इज़ द रेजोनेंस हाइब्रिड. और आपको ये चीज़ भी बतानी है कि जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है बेंजीन में वो 1.39 एंगस्ट्रॉम होता है और सारे सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है एल्केन का वो 1.54 होता है. और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है एल्कीन्स का वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है. बट बेंजीन में सबका जो कार्बन बॉन्ड है वो सेम होता है, वो 1.39 एंगस्ट्रॉम है. सो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ सैकरीन. जो सो दिस इज सैकरीन. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सैकरीन. और सैकरीन से जब भी आए तो आपको बस बेसिक सा यही याद रखना है, जो शुगर फ्री टैबलेट्स जो डायबिटिक पेशेंट लेते हैं वही सैकरीन होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव रेजोनेंस व्हाट आर फिनॉल्स एंड देन गिव फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इट. तो हमें फिनॉल बताना है कि फिनॉल क्या होता है. जब भी बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप अटैच होता है उसे हम फिनॉल्स बोलते हैं. और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दिस इज कलरलेस लिक्विड एंड सॉलिड. और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर्स में. और जो क्या होता है, जो फिनॉल्स होते हैं, फिनॉल्स हैव कार्बोनिक ऑर्डर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ रेजोर्सिनॉल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ रेजोर्सिनॉल in which OH group is attached at first position and meta position. एंड देन हमें इसका यूज बताना है कि इसका यूज़ क्या है. एज एन एंटीसेप्टिक यूज़ करते हैं, हम डिसइंफेक्टेंट की तरह भी यूज़ करते हैं. कुछ स्किन डिसऑर्डर में काम आता है, कुछ केराटिनोलाइटिक एक्टिविटी होती है, एंटी डेंड्रफ शैम्पू में यूज़ होते हैं. और जो मेडिकेटेड सोप्स होते हैं, मेडिकेटेड सोप में भी हम उसे यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन फैट एंड ऑयल. देन एफ्थ क्वेश्चन है हमारा आयोडीन नंबर. और जी में पूछा हमसे एसिटाइल वैल्यू विद इट सिग्निफिकेंस. सो फैट एंड ऑयल का डिफरेंस. सो बेसिक का डिफरेंस हमारा ये होता है, जो भी हम घर में ऑयल यूज़ होता है वो लिक्विड होता है, तो हमें उसी से याद रखना है. अगर हमें ऑयल याद हो गया तो जो उसका जस्ट अपोजिट हमारा फैट है. तो ऑयल हमने अभी देखा कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, बट जो फैट है वो सॉलिड है. ऑयल जो होता है वो अनसेचुरेटेड होता है एंड फैट इज सेचुरेटेड. ऑयल के पास जब वो अनसेचुरेटेड है इसका मतलब क्या है, इट हैज़ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या तो एक होगा या उससे ज़्यादा होगा. और जो फैट होते हैं वो हाईली, हमारा देखा है कि हम सेचुरेटेड है, तो सेचुरेटेड का मतलब उसमें कोई भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होगा. देन इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड इट हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट. और जो ऑयल होते हैं वो मोस्टली प्लांट से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं एंड फैट हमारे एनिमल से. जैसे कि हम बटर लेते हैं, घी लेते हैं, वो हमारे एनिमल से सोर्स है. बट और जो हमारे ऑयल होते हैं वो मोस्टली हमारे प्लांट से एक्सट्रैक्ट है. कैसे, जो भी हम मस्टर्ड प्लांट लेते हैं लाइक सरसों का तेल, और जो कोकोनट प्लांट होता है तो वहाँ से हम कोकोनट ऑयल हमें मिल रहा है. सो आयोडीन वैल्यू की हमसे डेफिनेशन पूछी गई थी कि व्हाट इज डिफाइन आयोडीन नंबर और आयोडीन वैल्यू. तो आयोडीन वैल्यू क्या होती है, वो बताता है हमारा डिग्री ऑफ अनसेचुरेटेड, मतलब जो भी हमारा फैट और ऑयल है वो कितना अनसेचुरेटेड है, उसी नंबर को, उसी वैल्यू को हम बोलते हैं आयोडीन वैल्यू. और उसे हम एक्सप्रेस करते हैं लाइक आयोडीन एब्जॉर्ब पर 100 ग्राम ऑफ द लिपिड. और जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ये है कि हाइयर द नंबर ऑफ आयोडीन वैल्यू द ग्रेटर द नंबर ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. नेक्स्ट हमसे पूछा है व्हाट इज एसिटाइल वैल्यू एंड गिव इट सिग्निफिकेंस. तो एसिटाइल वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, वो पहली बात एसिटाइल वैल्यू जो होता है वो न्यूट्रलाइज करता है. न्यूट्रलाइज करता है एसिटिक एसिड को. और नंबर ऑफ mg ऑफ KH रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज एसिटिक एसिड, इट इज नोन एज एसिटाइल वैल्यू. और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट गिव एन आइडिया अबाउट नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन द फैट. देन लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें ट्राइफिनाइल मीथेन के यूजेस बताने हैं. देन आई क्वेश्चन में पूछा है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेप्थलीन. एंड देन लास्ट क्वेश्चन है साइक्लोएल्केन का, तो हम उसे देखते हैं. सो जो प्रॉपर्टीज़ है नेप्थलीन की वो कैसी प्रॉपर्टीज़ है, एक तो वो
पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जो नेप्था बॉल्स होती हैं हमारे घर में, जो हम बेड में या अलमीरा में डालते हैं, तो वो वाइट कलर की होती है, जिससे हमें याद रहेगा। एक वाइट कलर की वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होती है और उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। और जब भी हम वो बॉल डालते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो सीधा इवेपोरेट हो जाती है, सब्लाइम हो जाती हैं। तो उसका वही एक नेचर है कि इट इज़ वेरी वॉलेटाइल एंड सब्लाइम स्लोली एट रूम टेम्परेचर। इट इज़ ऑल्सो insoluble in water, but they are very soluble in benzene and it burns with smoky flame। एंड देन आपको उसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज लिख देनी है नेपथलीन की, कोई भी 2-3 ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, कोई भी 2-3 रिएक्शन लिख देना। देन हमसे पूछा था साइक्लोअल्केन की डेफिनेशन। देन साइक्लोअल्केन्स क्या होते हैं? दीज आर साइक्लोपैराफिन्स विच आर ऑल्सो a saturated hydrocarbon in which carbon atoms are joined with single covalent bond। मीन जो ये हमारा कंपाउंड है वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से जॉइंड है एंड दिस इज नोन एज अ साइक्लोअल्केन्स। सो उनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n और दीज आर सम एग्जाम्पल। जब भी डेफिनेशन पूछी जाती है तो आपको अगर एग्जाम्पल आता है तो इट वुड बी वेरी बेस्ट अगर आप एग्जाम्पल लिख के आएंगे। देन सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन आएंगे 10-10 मार्क्स के और आपको इसमें से 2 अटैम्प्ट करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यूनिट फर्स्ट से। उसमें हमसे पूछा गया है कि जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, उसका हमें मैकेनिज्म बताना है। किसके रिस्पेक्ट में? हेलोजिनेशन के रिस्पेक्ट में। मीन जो हमें एग्जाम्पल लेना है उस रिएक्शन का वो एज हेलोजिनेशन लेना है, जिसमें बेंजीन हमारा क्लोरीन से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि स्ट्रक्चर, सिंथेसिस रिएक्शन एंड यूज ऑफ एंथ्रासीन डेरिवेटिव्स। तो स्ट्रक्चर बताना है हमें एंथ्रासीन का, फिर सिंथेसिस बतानी है। सिंथेसिस मीन्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि हम उसे कैसे बना सकते हैं। देन केमिकल रिएक्शन, और जो सिंथेसिस में आता है वो हमारी हार्वर्ड सिंथेसिस आएगी मेनली। देन रिएक्शन में वही सेम है, हेलोजिनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। और कुछ एंथ्रासीन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे एंथ्राक्विनोन, उसके हमें यूज़ बताने हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमने पूछा गया है यूनिट 5 में से, एक्सप्लेन बेयर स्ट्रेन थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन एंड गिव इट्स लिमिटेशन। 2019 एंड 20 के पेपर में हमसे शाशी-मोर थ्योरी पूछी थी, बस 18 एंड 19 में हमसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी पूछी गई है। देन ये लास्ट सेक्शन है, सेक्शन सी। इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन आता है और हमें 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं, 5 ही अटैम्प्ट करने जैसे कि। और मैं आपको ये चीज़ और बता दूं कि जो 32 पेज की शीट मिलती है बस वो एक ही शीट मिलेगी, हमें कोई भी बी शीट नहीं मिलती है। तो जो आप आंसर्स लिख रहे हैं उसे बहुत अच्छे से लिखना। लाइक जो सेक्शन बी का आंसर है, जो 10 नंबर वाले आप आंसर लिखेंगे वो 3 to 4 पेजेस में आपको कंप्लीट करना ही करना है। अगर आपने उससे ज़्यादा पेजेस लिए तो आपके पास एक्स्ट्रा शीट नहीं होगी और आपके पास शीट ख़त्म हो जाएगी। और जो सेक्शन सी के होते हैं मतलब 7 नंबर का आंसर है, तो आपको मोस्टली 2.5 पेज से लेके 3 पेजेस तक उसे आंसर कंप्लीट करना है। तो हमसे पहला पूछा गया है स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ DDT, BSC एंड क्लोरामीन। तो इनके हमें स्ट्रक्चर बताने हैं, इनकी DDT और BSC की फुल फॉर्म भी बतानी है और कुछ 2-3 यूजेस बताने हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं लाइक एनालीन, उसकी हमें क्या बताना है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताना है और उसकी बेसिसिटी, लाइक हाउ एरोमेटिक अमीन्स आर मोर बेसिक देन एलिफेटिक अमीन्स। देन नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द डिटर्मिनेशन ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। जो सपोनिफिकेशन वैल्यू उसको बताना है डेफिनेशन, देन उसका पूरे प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है विद फार्मूला। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे पूछा गया है कि वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, और हमें बताना है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनॉल। जो हमारे फिनॉल्स होते हैं अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट आता है तो इट्स इंक्रीज द एसिडिटी, बट अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट होता है तो वो एसिडिटी को डिक्रीज कर देते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द एस्टिमेशन ऑफ एसिड वैल्यू। एक क्वेश्चन सपोनिफिकेशन वैल्यू का भी आ गया है और एक एसिड वैल्यू का। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है यूनिट 3 का ये कितना इंपॉर्टेंट है। देन एसिड वैल्यू में हमसे पूछा गया है प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, वही सेम बात है। एसिड वैल्यू की आप डेफिनेशन लिखेंगे, देन प्रिंसिपल, और इसमें प्रोसीजर भी हमसे एक्सटेंड करवा दिया गया है। देन एफ्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है जो डाइफिनाइल मीथेन होता है उसका स्ट्रक्चर बनाना है, उसकी जो सिंथेसिस मीन्स प्रोडक्शन, जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होती है वो शो करनी है, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस मीन्स हमें इसके यूजेस बताने हैं। देन लास्ट पार्ट जो है शाशी-मोर थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोअल्केन, जिसे हम थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग भी कहते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होना, जब भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं थ्योरी ऑफ स्टेनलेस रिंग थ्योरी, वो हमारी शाशी-मोर थ्योरी ही होती है। एंड उसकी हमें कुछ रिएक्शन देनी किसकी? साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की। जो हमारा सिलेबस है PCI का उसके अकॉर्डिंग हमें बस प्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन की ही केमिकल रिएक्शन याद करनी है। तो आप कुछ भी साइक्लोहेक्सीन या एक्स्ट्रा मत याद करना, बस क्वेश्चन पेपर में यही 2 पूछी जाती हैं।
So this is the question paper, and if you want you can take screenshot for your note purpose. और आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. Thanks for watching.